श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छै गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। हम लोग प्रिया जी के पूर्व राग की बात कर रहे थे पिछली क्लास में, और एक बात तो समझ में आ रही है कि ठाकुर जी का जो जब हम बात करते हैं वंशी की, मोरपंख की, त्रिभंग ललित की, तो हम उसको एक शब्द में हम बात करें तो वो आता है युवती मनोहर वेश कि युवती मनोहर वेश। ठाकुर जी की जो उपासना है वो रूप माधुर्य की उपासना है, जो रूप माधुर्य की उपासना है, जो गौड़ीय उपासना है, रागानुगा जो भक्ति है, वो रूप उपासना की बात है। तो ये जब सब हमने बात, जो पिछला हमने पद का गान किया था, वाको सखी युवती मनोहर वेश, ये ऐसे ही है कि जैसे एक सखी दूसरे के कान में बात करती है कि अरे अरे तुमने उसको देखा है क्या, कि वो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कि जाकी छवि निरखत बन आवे कर न सकत निर्देश, कि मैं तुम्हें कहाँ तक निर्देश दूं कि वो ऐसा लगता है, वो ये पहनता है, वो यूं करता है, वो ऐसे देखता है। हम भी जब ग्रंथ का अध्ययन करते हैं या हम किसी को बताना चाहें कि राधा गोविंद ऐसे दिखते हैं, राधा गोपीनाथ ऐसे दिखते हैं, राधा रमन जी ऐसे दिखते हैं, तो अभी तो हमारे पास पिक्चर्स हैं, छवि हैं, चित्र हैं, लेकिन वो जो समय है था जब ये छवि नहीं, इंटरनेट नहीं, मीडिया नहीं, तो आप कैसे दर्शन किसी को करा सकते थे। तो हम यही कह सकते जाकी छवि निरखत बन आवे, कि जब तक आप अब राधा रमन जी की छवि, जिसने दर्शन किए हैं वही बता सकता है कि राधा रमन जी कैसे दिखते हैं। और ये ही हमने सारी की सारी, हम मोरपंख, वंशी, कुटिल अलकावली, कुंतल अलकावली, और हम पुष्पों के बीच में ही घूम रहे हैं और ठाकुर के रूप सौंदर्य की बात कर रहे हैं। तो उसमें हम वापस से चलते हैं गंभीरा में। गंभीरा में पहले अध्याय में हमारे पास जो थे वही अभी भी हैं, लेकिन जो अब का दृश्य है वो पुरी में समुद्र के तट के ऊपर है। संध्या का समय है, संध्या का समय, इसको हम रिकॉल करें, और सूर्य अस्ताचल की तरफ बढ़ रहा है और ठाकुर जी अधोमुख करके, कपोल वाम करके ऊपर अपनी कपोल रख कर, और उनके अश्रु बह रहे हैं। उनका जो गंड स्थल है ये अश्रुसिक्त हो रहा है, और उनके साथ कौन है, राय रामानंद है और स्वरूप दामोदर है। और वो क्या बात कर रहे हैं, दोनों के साथ प्रिया जी का आवेश है, प्रिया जी का रूप है, उनका प्रिया जी का भाव है, और वो ठाकुर जी के पूर्व राग की बात कर रहे हैं कि जब विशाखा ने उनको चित्र बनाकर दर्शन कराया। अब विशाखा कौन है, राय रामानंद। तो राय रामानंद ही को अभी बात संभालनी पड़ेगी, क्योंकि स्वरूप दामोदर कह रहे हैं
अब तू भुगत, पहले उसका चित्र क्यों दिखाया तूने? अब तू भुगत, अब तू उनको संभाल। किसको? जो महाप्रभु के भीतर बैठी जो राधा रानी है उसको तू संभाल। तो यही नीलाचल में ब्रिज माधुरी है कि दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। तो श्री कृष्ण के भुवन मोहन रूप का दर्शन अथवा उसका वर्णन श्रवण करके उनकी प्राप्ति के लिए जो चित्त की जो प्रबल लालसा होती है उसी का नाम पूर्व राग है। अभी हम लोग तो सब वृंदावन आए हैं, हम सब लोग वृंदावन आए हैं, लेकिन कोई एक बार होके गया, कोई 2 बार होकर गया, किसी के मन में एक प्रगाढ़ लालसा है वृंदावन धाम दोबारा आने की, यमुना पुलिन पर बैठने की, वहाँ का आस्वादन करने की, वहाँ के धरा, यमुना के किनारे की धरा और आकाश को अनुभव करने की, महसूस करने की, गिरिराज जी की तलहटी में वो सुगंध लेने की, वो वातावरण को अपने में संजोने की। तो ये जो पहला पहला पूर्व राग है, जो पहले, जैसे हम बोले कि जो पहले प्रथम प्रेम की जो सुगंध होती है वो हृदय में बैठ जाती है। तो ये ठाकुर जी के साथ गोपियों का बोले, सखियों का बोले या साधकों का बोले, जीवों का, ये प्रथम राग है, उसकी सुगंध है कि जो वृंदावन नहीं भी आया है आपका मन होता है कि ये बहुत भली है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, क्या ना हो ये कैसे भी करके इसको मैं वृंदावन ले आऊं, एक बार इसको मैं राधा रमन जी का दर्शन कराऊं, अपने भाई बंधु अपनी बहनों के लिए ही मन होता है ना। तो आप उसको भी पूर्व राग में डालना चाहते हो, आप स्वयं उसमें हो और उनको भी डालना चाहते हो। लेकिन ये साधकों का, ये जीवों का हुआ। लेकिन हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो प्रिया जी की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रिया जी यहाँ नहीं है, महाप्रभु हैं। लेकिन महाप्रभु जी के भीतर प्रिया जी का हृदय है जो ये अनुभव कर रहा है। पूर्व राग हृदय की मधुर उज्जवल सफुर्ती है कि इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है, मधुर उज्जवल। अब सबको अपना प्रथम मिलन अपने प्रियतम के साथ स्मरण होता है ना। हमें भी कभी कभी स्मरण आए कि राधा रमन जी के आंगन में आप सबसे पहली बार कहाँ खड़े हुए थे, कब खड़े हुए थे जाकर। मैं राधा रमन जी की बात कर सकती हूँ, जो हृदय पर बीती हो वही बात हो जाएगी। तो पट लगे हुए थे और जब भी सब लोग दर्शन के लिए, खैर तब तो इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, तो ये मधुर उज्जवल सफुर्ती है, ये सफुरना है, ये जो आपके मन में आता है, मन में जो आता है आपके मन में मधुर उज्जवल सफुरना। तो जब भी पट लगे हुए थे, तो जब ठाकुर जी का ऐसे दर्शन खोले तो मैंने कहा, अरे मैं तो सोच रही थी कि ठाकुर जी बहुत बड़े होंगे, अरे ये तो बहुत छोटे से हैं। सबसे पहले मेरे मन में यही बात निकली, अरे ये तो बहुत छोटे से हैं। तो आपको सबको अपना अपना यही मधुर उज्जवल सफुर्ती है। तो चित्त कानन में ये नव बसंत के समागम के समान है। थैंक यू। ये नव बसंत की एक स्मृति है। अगर हम जगत में भी देखें तो अपने प्रियतम के साथ जगत में एक नववधु को अपने प्रियतम का प्रथम मिलन भी स्मरण में रहता है, तो उसकी भी तो मधुर स्फुरना रहती है ना। तो ये एक दिव्य धरातल पे, अलौकिक धरातल के ऊपर ये बात है ना। तो ये जो है ना, चित्त कानन में ये नव बसंत के समागम के समान है। जैसे नई बहार आ गई, नव कोपल फूट गई, नव पुष्प आ गए, एकदम से खिल गए। यही प्रेम का यही प्रथम स्फुरन है कि यही इंस्पिरेशन जो है प्रथम, ये प्रथम मिलन की बात है। और इसके प्रथम प्रवाह से देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब नव माधुर्य में जागृत हो उठती है कि उसकी जो स्फुरना है वो देह में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, वो एकदम से आपके ऊपर बैठ जाती है। और जब ये अलौकिक धरातल पर है
तो ये प्रिया जी को ठाकुर जी के साथ प्रथम मिलन के बाद कैसा हुआ होगा, लेकिन अभी प्रथम मिलन तो हुआ ही नहीं है। ये तो विशाखा जी ने चित्र बनाकर केवल मात्र दर्शन ही कराया है। तो कैसा है ये द्वितीय प्रवाह। अब ये देखिए, ये फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं इसमें। प्रथम मिलन में क्या होता है, प्रथम प्रवाह से देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी ब्रिज माधुर्य में जागृत होती हैं कि वृंदावन का भाव एकदम से माधुर्य में वो जागरण हो उठता है हृदय में। द्वितीय प्रवाह में, सेकंड स्टेज में क्या होता है, प्राणों के प्रियतम देवता के निमित्त चित्त चंचल और अधीर हो उठता है कि जो मन है अधीर हो उठता है। कैसा, एकदम चंचल हो उठता है, उनको मिलने के लिए एकदम से मन भाग जाना चाहता है। जैसे आप वृंदावन पहुंचो तो आपको दर्शन के लिए कितनी कुलबुलाहट होगी, अंदर से व्याकुलता होगी कि जल्दी से जाएं। हम धाम में पहुंच के अभी तक राधा रमन जी के दर्शन नहीं किए, राधा श्याम सुंदर के दर्शन नहीं किए, मन में ऐसे आता है कुलबुलाहट, जो व्याकुलता है दर्शन के लिए, वो सेकंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज क्या है, वो थर्ड स्टेज में क्या होता है, तृतीय प्रवाह में प्रणयी का चित्त प्रणय के ध्यान में मग्न हो जाता है कि जो प्रेम कर रहा है उसका हृदय ठाकुर जी के हृदय में स्थित हो जाता है। वो एकदम से उसके बारे में ही सोचना चाहता है, वो किसी और के बारे में बात ही नहीं करना चाहता है। तो प्रणयी और प्रणय दोनों का एक भाव हो जाता है। ये 3 स्टेजेस हैं। तो श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के दर्शन पाते ही कहने लगी, जैसे ही उन्होंने दर्शन पाया, कहा कहूँ छवि रूप माधुरी, जो मैं आज विलोकी, कि मैं उस रूप और छवि माधुरी का, अरे सखी मैं उसके बारे में तुम्हें क्या बताऊं जो मैंने आज दर्शन किया। ये प्रथम दर्शन है। प्रथम दर्शन, उपमा नाही मिली वाकी कहूँ, ढूंढ फिरी त्रिलोकी, कि तीनों लोक में मैं अगर चाहूं भी तो मैं कैसे बताऊं कि उनके नेत्र कैसे दिखते हैं, उनके चरण कैसे हैं, उनकी चिबुक कैसी है, उनकी घुंघराली अलकावली कैसी है, उनका कटिबंध, उन्होंने श्रृंगार आभरण कैसे पहना हुआ है। अभी हम दर्शन भी करें ठाकुर जी के तो एक पलक में, एक झपकी में सब कुछ आप नहीं देख पाते हो। मन नहीं भरता है कि आप सोचो कि आप एक झपकी में, एक झलक में सब कुछ देख पाओ। अरे मैंने चरणों के दर्शन नहीं किए, मैंने ठाकुर जी के हस्त के दर्शन नहीं किए, ठाकुर जी के नेत्रों के दर्शन नहीं किए। तो ये साक्षात ठाकुर जी के दर्शन किए हैं किसने, प्रिया जी ने। अभी ये महाप्रभु बोल रहे हैं, लेकिन क्या, कहा कहूँ छवि रूप माधुरी, जो मैं आज विलोकी, उपमा ना ही मिली वाकी कहूँ, ढूंढ फिरी त्रिलोकी। उपमा ही नहीं मिलती है, कहां से ढूंढ ढूंढ के लाई। पूर्व राग की प्रथम अवस्था, ये पूर्व राग की हम साधकों को भी साथ में लेते चले। बहुत सारे ऐसे ट्रिप्स भी होते हैं वृंदावन धाम के जो पिकनिकिंग की तरह होते हैं। आए, सब मंदिरों में घूमे, महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं। अरे आकर बोलेंगे, रात को थक थक आकर बैठ जाएंगे, अरे कहाँ कहाँ होकर आए तुम। मैं बिहारी जी पे गया, मैं राधा वल्लभ गए, वहां गोकुलानंद गए, गोविंद जैसे एक मक्खी की तरह एक उधर की उधर 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 घूम घूम के सब जगह घूम के आकर थक कर आकर बैठ गए। हाँ, और एक कोई ऐसे भी हैं, जैसे हमारी इधर जो हमें मंगला माता जी की हम बात करें, विजय लक्ष्मी जी जो हैं, जो राधा रमन जी के मंदिर में कोविड के टाइम में आकर हमने उनसे पूछा, कोविड के टाइम में बात हुई तो पूछा, क्योंकि 3 साल कोविड रहा, 3 साल रहा, तो उसमें हमने बात करी
कि आपने गोकुलानंद मंदिर खुल गया क्या, राधा रमन जी मंदिर तो नहीं खुला अभी, कि थोड़े देर ये खोल रहे हैं कि भीतर आने दे रहे हैं, दूर से इधर से आने दे रहे हैं। तो उन्होंने उनको बोला तो कहने लगे, कहते ना मुझे ना पता, मैं नहीं उधर गई। अब आप देखो, जिन्होंने वृंदावन में जो दर्शन किए हैं, गोकुलानंद और राधा रमन जी के मंदिर में कितनी सड़क है, एक ही सड़क है ना। लेकिन जिसने चौखट कोई और देखी ही नहीं, जिसने कोई और चौखट देखी नहीं, वो आपको क्या बताएगा? उनका घर और उनके अपने घर के ठाकुर और राधा रमन जी, और उसके अतिरिक्त तीसरा कोई है ही नहीं। अनन्य भक्ति, अनन्य निष्ठा। तो उसी तरह से कि जो प्रथम अवस्था में जिस तरह से एक हमारा जो चित्त वृत्ति है, एक में बसना जब शुरू हो जाता है, एक में, फिर उसके अतिरिक्त हमारा मन इधर उधर नहीं जाता है। आप हर जगह, जैसे वही बात है ना कि पहले पहले वो भी समय रहता है जब पिकनिकिंग के लिए आते हैं कि राज्य की परिक्रमा करी, बरसाना हो आए, वहाँ हो आए, यहाँ हो आए, वहाँ थोड़ा सैर सपाटा भी हो गया और रिलीजियस भी एक व्यू मिल गया सारा का सारा। और कभी कभी ऐसा भी धीरे धीरे स्टेज आनी शुरू हो जाती है कि बस राधा रमन जी के दर्शन कर लिए, या जिसकी जहाँ जहाँ निष्ठा है, एक बार यहाँ हो आए, एक बार यहाँ, बस सप्त दिवाले हमारे हो गए, उसके अतिरिक्त और कहीं नहीं जाना। जिसकी जहाँ जहाँ निष्ठा है, राधा कुंड में निष्ठा है, राधा कुंड हमारी गौड़ीय पीठ है, वहाँ स्नान कर लिया, वहाँ प्रणाम कर लिया, बरसाना एक बार, कि ऐसा भाग भाग नहीं करना। तो एक ये स्थितियां हैं, स्टेजेस हैं कि आपको भजन में, महर्षि बोलते हैं कि भजन वो है जो आपको सहजता दे, जो विश्राम दे, आपको व्यवस्थित कर दे, ना कि आपको थकावट दे, जिसमें आप श्रांत क्लांत, आप परेशान हो गए, आकर धम करके बैठ गए, ओहो हम वहां गए और थक कर आकर बैठ गए, तो आप तो विश्राम लेने आए थे, है ना। तो वैसा नहीं हमारा होना चाहिए। किंतु इसके साथ अभी ये एक वो जो स्थिति है वो साधकों की स्थिति है। ये जो हम स्थिति की बात कर रहे हैं, ये प्रिया जी की स्थिति है, प्रथम अवस्था। वो प्राप्त होते ही चित्त वृत्ति में इस प्रकार नव बसंत की महामाधुर्य का विकास होने लगता है। प्रथम मिलन, प्रिया जी का प्रथम मिलन कैसे, और ये प्रथम मिलन भी कैसे हुआ है? प्राण प्रिय का प्रेममय चित्र हृदय पटल पर अंकित हो गया है। कि जो विशाखा जी ने जब पौर्णमासी के कहने पर कि अब नव किशोरी को तुम चित्र बनाकर अब दिखा दो, श्याम सुंदर का दिखा दो, तो प्रथम वो चित्र दिखाया, तो वही चित्र हृदय पर अंकित हो गया, और उसके दर्शनों के लिए, उसके दर्शनों के लिए प्राण व्याकुल हो उठते हैं। विशाखा श्री राधिका के नव प्रेम के पूर्व राग की अवस्था देखकर ही ललिता से कहने लगी, जब ही विशाखा ने जब ये देखा कि जो मैंने चित्र बनाकर दिया था, प्रिया जी को जो दिया था, वो नव प्रेम के पूर्व राग के अंकुर फूट गए। वो अंकुर प्रिया जी की आकुलता अभी देखते ही बनती है। तो वो अवस्था देखकर ललिता से कहने लगी, सखी सखी, हे ललिते, अब इसको अगर आप लेते हो, नीलाचल में लेते हो तो कौन बैठा है? नीलाचल में लेते हो तो कौन बैठा है? वो पुरी में, नीलाचल में, पुरी में जो समुद्र किनारा है, वहां पर अश्वत्थ पीपल के पेड़ के नीचे महाप्रभु बैठे हैं, और स्वरूप दामोदर और राय रामानंद हैं। और अगर हम उधर की बात करें तो यहाँ पर ललिता, विशाखा और प्रिया जी हैं। तीन ही लोग हैं वहां पर। तो उन्होंने, विशाखा ने कहा राधिका को, नव प्रेम के पूर्व राग की अवस्था अंकुर फूटते देखकर ललिता से कहने लगी, देख देख ललिते, राधिका की दशा तो देख। अब ये सबकी मिली भगत है ना, इन सबको मिलाने की। राधिका की दशा तो देख,
श्याम सुंदर के दर्शन के निमित्त इनका अब चित्त अत्यंत अधीर हो रहा है। एक क्षण में भी घर में ये स्थिर रहना अत्यंत कठिन एवं असह्य प्रतीत हो रहा है। कभी ये घर के भीतर जाती हैं, कभी ये घर के बाहर आ जाती हैं। इनका जो चित्त है वो चंचल और उद्वांत। उद्वांत क्या होता है? भ्रमित होना। ये करूं, वो करूं, ये करूं, वो करूं। बाहर जाती है प्रिया जी, भीतर जाती है, भीतर जाती है, बाहर जाती है। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो चंचल चित्त प्राण प्यारे के दर्शनों के लिए निरंतर आकुल रहता है। तो इसके द्वितीय क्षण में ही पूर्व राग प्रेम का ध्यान होने लगा। तो अभी ये सेकंड स्टेज आई प्रिया जी की, जब चित्र देखने के बाद। पहला दशा हो गई जब उनकी इंद्रियां जो हैं वो कार्य नहीं कर रही हैं, उनका मन उनमें स्थापित हो रहा है। और दूसरा, अधीरता बढ़ने लगी कि मैं कैसे भी जाकर ठाकुर के दर्शन कर लूं, कैसे भी। तो एकदम से ये अब थर्ड स्टेप है उसका, थर्ड स्टेज। उसमें पूर्व राग, हम पूर्व राग की बात कर रहे हैं। पूर्व राग जो हमने पिछली बार भी किया था, जो पुष्प वाटिका से हमने समझा था, सिया राम जी के पूर्व राग का जो विवाह से, उनका विवाह से पहले की जो मंगल बेला थी, जब गौरी पूजन के लिए आती हैं, वही पूर्व राग है। और यही ठाकुर जी का है कि इनकी आपस में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन एक दूसरे को देखा भी नहीं है, मात्र चित्र ही दर्शन करा है, और वे शाखा के हाथ का चित्र। तो थर्ड स्टेज आई प्रिया जी की। तो क्या कहती है? कहा भई अंतर विधा राधा के मन माही, बैठी निर्जन भवन में, कहत सुनत कछु नाही, ध्यावत निश दिन श्याम घन, भय नैन थिर जासू, रंगे बसन जिम जोगिनी, अशन नशन भीता सू। ये प्रिया जी की दशा है, और वही आज नीलाचल में महाप्रभु की दशा है। और ये ठाकुर जी के गौरहरि का अंतरंग समय है। बाहरी कार्य सब संपूर्ण हो चुका है, वृंदावन का उद्धार हो गया है, सब पार्षद गण, आचार्य गण, गोस्वामी गण वहाँ हैं, वो ग्रंथों का वो प्रणयन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नाम प्रचार हो गया है। अब ये जो गंभीरा के क्षण है, ये महाप्रभु का बाहरी कारण सब कुछ कंप्लीट हो गया, सब संयोजित रूप से चल रहा है। अब वो जिस कारण से ठाकुर जी की रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए जिस लिए वो धराधाम पर आए थे, उसका आस्वादन कर रहे हैं। और वो राधा के भाव से, राधा के हृदय से, वो पूर्व राग से हमने प्रारंभ किया है। तो क्या कहते हैं? कहा भई अंतर व्यथा, कि प्रिया जी का मन कैसे आ रहा है, उनके भीतर में ऐसी व्यथा है, राधा के मन माही, कि बैठी निर्जन भवन में, कि निर्जन भवन में कहत सुनत कुछ नाई, उनको किसी से बात करनी अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि प्रेम उनको प्रणय के वो सूत्र में बंध गई है। और क्या? ध्यावत निश दिन श्याम घन, वो जो चित्र देखा है ना श्याम घन का या घन श्याम का, तो उसी का वो ध्यान कर रही हैं। और बय नैन थिर जासु, थिर अर्थात स्थिर, जहां देखती हैं ऐसे ही, बस एक तरफ। वैसे आप देखना गौरहरि के भी चित्र, जितने चित्र होंगे वो एक ही स्थिर में, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, उनमें चंचलता नहीं होगी कहीं भी। गौरहरि में एकदम से विश्राम, एकदम से जो देखते हैं एक ही तरफ देखते हैं।
बे नैन थिर जासू रंगे बसन जिम जोगिनी। और वो चाहती हैं कि मैं जोगिन बन जाऊं, घन श्याम की जोगिन बनकर क्या करूं, अशन नशन भी तासू। अशन नशन अर्थात उपवास कर लूं, कुछ खाने की सुध नहीं है, कुछ पीने की सुध नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो ऐसा ही चाहती है कि भीतर मैं बैठकर भवन में, बिल्कुल निर्जन भवन में, एकांत में किसी से बात नहीं करूं, अपने मन ही मन केवल और केवल श्याम घन के बारे में सोचती रहूं। अब आप ये साधक होके सोचो, आपकी ये स्थिति आई है तो आप भी पूर्व राग में हो, नहीं आई है तो अभी थोड़ी देर है कि आपका मन होता है कि आप केवल और केवल अपने ठाकुर की रूप माधुरी का पान करो, उसी के नाम का गुणगान करो, अकेले निर्जन एकांतिक। अभी भी अगर आपको बाहर रुचियां होती हैं, बाहर जाना सब अच्छा लगता है, तो इसका अर्थ अभी आपकी पूर्व राग की स्थिति नहीं आई है। तो ये स्थिति है ललिता प्रणय को प्रकोप। प्रणय मतलब प्रेम से, डांट के, प्रकोप ऐसे गुस्से से, लेकिन प्रेम से प्रकाश कर विशाखा से कहने लगी, प्रिया विशाखे। अभी गुस्सा भी किसी पे किया जाता तो प्रिया थोड़ा बोला जाता है, लेकिन वो बोल रही है प्रिया विशाखे, तू ही तो इस विपदा की जड़ है। अब प्रिया जी को ये जो रोग हुआ है ना, ये विपदा हो गई है। तभी तो महर्षि बोलते हैं कालिंदी यदि यासी, यमुना के तट पर अगर तुम जाओगी तो विपदा की जड़ वहीं से शुरू होती है। यमुना के दर्शन मत करना। तो तुम क्या बोला, प्रिया विशाखे, तू ही इस विपदा की जड़ है। देख देख अब राधे की क्या स्थिति हो गई है। तू यदि श्याम का नाम और उनके रूप का वर्णन ना सुनाती तो आज प्यारी राधिका की ये दशा नहीं होती। यही नहीं, तैने तो उस चित्त चोर का एक तो नाम सुनाया, तीन बातें हुई, एक नाम सुनाया, एक उसके रूप का वर्णन किया, और तीसरा उनका चित्र बना के तुमने उसको दिखा दिया, अंकित करके जब से दिखाया तभी से ये तो बौरा गई है, बावरी हो गई है। इसको तो ना कुछ खाने पीने का सूझता है, ना कुछ इसका मन होता है, उसको कुछ भी भाता नहीं है। इससे पहले तो प्यारी किशोरी जी का इस प्रकार का भाव तो कभी देखा ही नहीं था। आप सामान्य जगत में भी देखो, कोई अगर किसी प्रेम में होता है तो आपको साफ पता लग जाएगा कि शी इज इन लव। लगता है कि इसका कहीं मन अटक गया है। तो ये तो प्यारी जू हैं, अलौकिक धरा के ऊपर हैं, तो इनका जब मन अटक गया है तो उनकी सखियों को कैसे नहीं पता लगेगा। तो कहती ये तो बौरा सी गई है। इससे पहले तो प्यारी को इस प्रकार का भाव कभी देखने में नहीं आया। ये कहकर ललिता श्री राधिका के समीप उपवेशन साथ में बैठना, एकदम से नजदीक में उपवेशन, पास में जाकर बैठना, बैठकर अति मृदु स्वर में कहने लगी, कौन? ललिता जी। और इधर कौन कह रहा है? वही पीपल का पेड़ है, संध्या का समय है और नीलाचलपुरी का वो सागर है संध्या, और ठाकुर जी यूं बैठे हैं वामकर कपोल के ऊपर, और राय रामानंद और स्वरूप दामोदर राय रामानंद को डांट रहे हैं और प्रिया जी को नहीं, ठाकुर जी को उनके कंधे पर हाथ रखकर मृदु स्वर से उनसे बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? प्रिय, तुम्हारी ये क्या दशा हो गई? तुमको ऐसा क्या दुख हो गया? तुम्हारे मन में सर्वदा विकलता, दृष्टि में शून्यता। कि तुम्हारे मन में सर्वदा विकलता क्यों है? व्याकुलता है, घबराहट है, तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन दृष्टि में शून्यता है। तुम जहां देखती हो एक तरफ ही तुम देखती रहती हो, और वाणी में विषमता हमें नजर आ रही है कि वाणी तुम्हारी डगमगा रही है। कभी गदगद कंठ से तुम बात करती हो, कभी तुम्हारा कंठ अवरोध हो जाता है भाव से। तुम्हारा हेम सम शरीर विवरण, कि तुम जो हेम सम सोने के समान तुम चमक वाला, लेकिन अभी तुम्हारा जो अंग है कांति पीली पड़ गई है, विवरण हो गया है।
नेत्र दोनों अरुण, कि जैसे भरे भरे से नेत्र आंसुओं से अरुण है एवं अश्रुपूर्ण है। क्या हुआ तुम्हें? जैसे हिम से आहत पद्म के समान। अभी आप देखो, पद्म क्या कमल, और हिम बर्फ, कि अगर एक फूल को बर्फ के ऊपर आप फ्रीजर में रख दो, तो एक फूल को फ्रीजर में रख दो तो उसकी हालत देखो क्या होगी, थोड़ी देर के बाद ही क्या हो जाए। तो इस तरह से हिम से आहत पद्म के समान मुख की शोभा मलिन हो रही है। तुम्हारी ये दशा देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। पहले तो आप ही सारा कार्य किया और अब खुद ही उनसे सांत्वना प्रकट कर रही हैं। हम सब तो तुम्हारी निज की सेविका हैं, सर्वदा से सहचरी हैं, हमसे क्यों छिपाती हो? किशोरी जू प्रिय, तुम्हारी इस यातना से, देख लो शब्द ठाकुर से जो पूर्व राग है ना, ये यातना है, ये यातना है। और इसी यातना को अनुभव करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए गौर हरि ने अवतरण हुआ है उनका। यातना से हमारे सबके मन में अत्यंत कष्ट है। मन को खोलकर कहो तो तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई है? ललिता के मर्म वाक्य श्रवण कर श्री राधिका का हृदय उमड़ आया। जैसे कोई बहुत मन से कोई पूछे, अरे बहन, अरे सखी, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा ऐसा मन क्यों होता है? तो उसका भी धैर्य का बांध टूट गया। प्रिया जी रोने लगी, लज्जा को परित्याग कर मन के भाव को खोलकर कहने लगी, सखी मेरी बात तुम क्यों पूछती हो? मैंने सोचा था मन की बात मन में ही रखूंगी, अपनी आग में आप ही जलती रहूंगी, तुम लोगों से कुछ भी नहीं कहूंगी। अपना दुख कहकर तुम सबको मैं दुखी नहीं करना चाहती, किंतु हृदय के वेग को दबाकर रख ही नहीं पा रही हूँ। तुमसे छिपाने वाली भी कौन सी बात है? तुम तो मेरी सखियां हो, प्रिय हो, और इसके छिपाने से मुझे लाभ भी क्या है? और इस प्रकार छिपा भी कब तक सकती हूँ? तुम जो ये जानना चाहती हो ना, मुझे क्या व्याधि है? देखो, ठाकुर से प्रेम होना व्याधि है। जब एक साधक को हो जाता है, वो उसको ऐसी यातना कि वो ना जगत का ना रहता है ना बाहर का रहता है। उसके लिए सारे रास्ते आप नहीं बंद करते हो, नाम भगवान ठाकुर स्वयं आपके लिए बंद करते जाते हैं। ये व्याधि का रोग है। सो मैं निश्चय नहीं कह सकती कि मुझे क्या व्याधि है। भीतर बाहर कहीं भी मुझे कोई शांति नहीं है। तुम थोड़ा छिपा दो ना, किसी की साधक की माला झोली छिपा दो, देखो उसको कैसे व्याकुलता होती है उसको। तो तुम्हें शांति नहीं है, नैनों में नींद नहीं है। नींद क्यों नहीं है? तुम बोलो किसी को 5 बजे ना, अभी सो लो थोड़ी देर और, लेकिन तुम्हारे मन में एक वो भी समय आता है जो मन आपको बोलता है कि उठ उठ उठ, भजन कर। भजन नहीं करेगा तो प्रियतम को कैसे पाएगा? वो अपने आप को कंडेम करने का, लानत करने का, अपने आप को धिक्कारने का समय होता है कि आपको उठ जाना चाहिए। जो अगर आपको साधक बनना है तो अपने आप को साधना पड़ेगा। अब हम सो नहीं सकते अगर हम साधक है, अगर हमारे मन में प्रेम है ठाकुर के लिए। देख लेना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीनों में से कौन सा गुण तुम्हारे ऊपर प्रबल है? तुम्हें गुरुदेव ने जगाया, तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें एक बार आंख तुम्हारी खोली, लेकिन तुम्हारे ऊपर वो गुरु का सत्व हावी हुआ कि तुम्हारा तमस उस समय हावी हुआ। एक जो साधक होता है उसके नैनों में नींद नहीं होती, चित्त में उसके चैन नहीं होता। और प्रिया जो कहती है, और मन, मेरा मन तो मेरे पास है ही नहीं, मैं अपने मन की करूंगी क्या? मैं तुमसे यथार्थ कहती हूँ कि अब सब प्रकार से मेरा मरना ही उचित है। मैं मर जाऊं, मुझे किसी के दर्शन नहीं करने, मुझे किसको मिलना है? तो ये अब हम वापस से, ये प्रिया जी के ही पदावली चल रही है, लेकिन नीलाचल में यही ब्रिज माधुरी है। हम उसका आस्वादन करते हुए चले। ये अप्रिया जी की वाणी में ये पद आएगा, जीवन भार बयो अब सब विध। अब जीवन भार लगना चाहिए
कि प्रियतम से ये जब तक क्रंदन नहीं आएगा, ये गुहार नहीं आएगी, पीड़ा नहीं आएगा, तो इजी गोइंग ये हमारे कंफर्ट जोन में सारा समय ऐसा ही निकलता जाएगा। ये साधक को ये अनुभव होना चाहिए। ये प्रिया जी बता रही हैं हमें, जीवन भार बयो अब सब विद, निश दिन बीतत रोए, अरी सखी अब मोए मरे सुख होए। कि अभी मुझे मर के ही सुख प्राप्त होगा जब मैं अपने प्रियतम को प्राप्त करूंगी। मीरा ने भी निष्दिन बीतत रोए। कोई आप साधक देख लो, कोई आपको शांति से कोई साधक ऐसा मिलता है, कोई आचार्य ऐसे मिलता है जिसने ठाकुर जी के लिए प्रार्थना करी हो और क्रंदन ना किया हो, वो रोए ना हो। रोना और क्रंदन करना जैसे हम नरोत्तम प्रार्थना में भी अनुभव करते हैं। प्रथम ही सुनत श्याम दो अक्षर, कि तुमने मुझे पहले 2 अक्षर सुनाए। क्या? श्याम। प्रथम ही सुनत श्याम दो अक्षर, सुध बुध देनी खोए, अब मोए मरे सुख होए। कि प्रिया जी कह रही है कि अब मुझे मरकर ही सुख की प्राप्ति होगी। फिर क्या? पहले तो मैंने सुना श्याम नाम, फिर वंशी धुनी सुन और बात अब सुनना परत कुछ मोए, अब मोए मरे सुख होए। जिसने वंशी ध्वनि सुन ली, जिसने महाराष्ट्र की वाणी सुन ली, जिसने कथा सुनी, अगर भी अभी भी गॉसिपिंग में अगर प्रीति होती है तो अभी हम साधक, हमारे में पूर्व राग की उत्पत्ति नहीं हुई है। उसके बाद सुनना परत कुछ मोए, मुझे कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए, मेरी किसी में रुचि नहीं होनी चाहिए। महर्षि बोलते हैं तुम्हारी जो जीवा है वो वैश्या की तरह है, जिस पे तुमने एक बार कृष्ण नाम को बिठाकर फिर भी तुम किसी और का गुणगान करते। तुम्हारी वैश्या बुद्धि हो गई कि जिस पे जीवा पे कृष्ण नाम आ गया तो तुम और किसका उच्चारण करोगे, किसकी बात करोगे। तो ये प्रिया जी का वंशी ध्वनि सुनी और प्रथम सुनत 2 अक्षर, और तीसरा क्या स्टेज बोला? देख चित्रपट जलद श्याम को। चित्रपट देखा, किसने दिखाया? विशाखा ने। जलद श्याम, घन श्याम। अभी मेघा किशोरी किंकरी हमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र भेजती हैं, अभी भी आप ढूंढना कि प्रिया जी ने कैसा चित्र देखा जलद श्याम को, कि एकदम इंद्र नीलमणि का जलद श्याम का ऐसा चित्रपट विशाखा ने बना के दिया कि उसके बाद कोई और रंग और कोई वर्ण कोई प्रिया जी को अच्छा ही नहीं लगता। और ऐसा देखा, देख चित्रपट जलद श्याम को, लोक लाज धई धोए, अब मोए मरे सुख होए। कि अब मुझे लोक लाज, ये क्या कहेगा, मैंने तिलक धारण किया, मैं वृंदावन ही जाती हूँ, किसी रिश्तेदारों को नहीं मिलती हूँ, अभी सब लोक लाज धो दी है। फिर धाए गई देखन हित ताकू। प्रिया जी कह रही हैं कि मैं धाए गई, धाए भागना, मैं इधर वन में इधर जाती हूँ, उधर किसको देखना चाहती हूँ, मेरे नेत्र श्याम के दर्शन करना चाहते हैं। धाए गई देखन हित ताकू, कहू ना पायो मोए, अरी सखी अब मोए मरे सुख
होए, कि अब मैं मर ही जाऊं। ठाकुर का नाम सुना, वंशी ध्वनि सुनी, चित्रपट देखा, अब मेरे हृदय में मैं उपवास करूंगी, मैं जोगिन बनूंगी। ये पूर्व राग की प्रिया जी की स्थिति है, जिसका अनुभव गौर हरि कर रहे हैं। ये कहते कहते राधिका का कंठ रुक गया, वाणी अवरुद्ध हो गई, गदगद कंठ। जब वाणी में बात करते करते आंसू आ जाए तो उस कंठ को गदगद होना कहते हैं। आप जैसे किसी को मिलो तो गदगद हो गए, कि आपको रोमांच हो गया, तो आपकी वाणी कैसे गदगद होगी? जब आप बात करते करते आपके अश्रु जो है चोक हो जाए। कभी अनुभव करना किसी से बात करते करते कि आपकी वाणी बहुत अच्छी स्थिति है, ये प्रेम की स्थिति है, इसका अनुभव करना चाहिए। तो प्रिया जी गदगद कंठ से और कुछ कहने को थी, पर कुछ कह ना सकी। ललिता के कंधा के ऊपर मस्तक रखकर उसके ऊपर झुक गई। ललिता उत्कंठित होकर विशाखा से कहने लगी, फिर डांट रही है, देखा तेने अपने काम का परिणाम। रो रही हैं अभी और गुस्सा भी कर रही हैं। क्या ऐसा काम करना किसी के लिए उचित है क्या? अब कर 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 उपाय कर, जैसे किशोरी को शांति मिले सो आकर कर। उसको कंप्लेन कर रही हैं, शिकायत कर रही हैं। विशाखा जी अब पौर्णमासी के कहने से वो चित्र तो दिखा दिया, श्याम नाम भी सुना दिया, और वंशी ध्वनि भी और रूप माधुरी भी उनको सुना दी। अब क्या करेंगी? विशाखा शीघ्रता से एक पंखा लेकर राधिका के मस्तक पर आकर पवन करने लगी एकदम से, और राधिका के मुखमंडल पर पवन करने लगी। ललिता राधिका के मुखमंडल को शीतल जल से सिंचन करके कान में धीरे धीरे श्याम 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 कृष्ण श्री कृष्ण ये नाम सुनाने लगी। अभी ये एक ही विधान है, जब तुम व्याकुल हो वृंदावन के लिए तो केवल यही बोलो, हे राधा रमन, हे वृंदावन, हे वृंदावन, यही तुम बात करो। यही विधान है जो हमें गौरहरि राधिका के भाव के मात्र से समझा रहे हैं। अगर जब तुम्हारा हृदय उदास हो ठाकुर के लिए, प्रिया जी के लिए, तो आप उसी भाव से हे कृष्ण, हे कृष्ण, और यही नाम को उनको आराम मिल रहा है, उनको प्रिया जी को। तो उन्होंने क्या बोला? कुछ क्षण के अनंतर जब ही विशाखा हे श्याम 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 ये राधा रानी के कान में ये वाणी ये जाने लगी, ये नाम जाने लगा, तो राधिका को मूर्छित अवस्था से वो बाहर आने लगी। उनको बाहर एक ज्ञान हुआ तो अस्फुटित भाषा में कहने लगी, श्याम श्याम श्याम। आहा, कैसा सुंदर, कैसा मधुर, कैसा मनोहर, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। नहीं नहीं, कितना सुंदर। क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले कि वो श्याम बोल रही है, वो श्याम बोल रही है। विशाखा उनको नाम बोल रही है, लेकिन प्रिया जी को क्या लग रहा है? श्याम नाम मूर्तिबंत होकर, पर्सोनिफाइड होकर उनके आगे आ गया है। ये पूर्व राग की स्थिति है कि उनको ये लग रहा है कि नाम नहीं है, ये श्याम, वो जो चित्रपट में जो नवयुवक था जिसने मोरपंख धारण किया हुआ था, जिसने वंशी ली हुई थी, वो चित्र से बाहर निकलकर वो बाहर आ गया है। जब उन्होंने वो नाम सुना तो कह रही हैं, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। नहीं नहीं, ये श्याम नहीं, ये क्या नाम ही श्याम है? अरे कुछ भी तो समझ नहीं आता। नहीं नहीं, ये नाम है, पर नाम क्यों होगा श्याम? ये तो श्याम ही है। प्यारे फिर कर खड़े हो आओ। तो वो चित्र से बातें कर रही,
वो चित्र से बातें कर रही हैं। अब आप देखो, अगर हम साधक की स्थिति में यही बात लेके जाएं तो नाम और नामी में भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें अभी महामंत्र करते हुए जब हरे कृष्ण जब हम नाम लेते हैं, नाम लेते लेते हमें नींद आ जाती है, तो हमें वो आभास नहीं हुआ ना। अभी पूर्व राग की स्थिति कहाँ आई हमारी? अभी हमारा प्रेम कहाँ हुआ? अभी हम देह में ही हैं, हम देह के धर्म में ही हैं। अभी हमारी इंद्रियों से हम ऊपर नहीं उठे हैं, क्योंकि हमारी चित्त में अभी ठाकुर के रूप माधुरी की अवस्थिति नहीं हुई है। तो फिर वो प्रिया जी क्या कहती हैं, जब वो नाम ही बोल रही है विशाखा, तो उनको लग रहा है कि ये श्याम ही मूर्तिवंत होकर आ गए हैं। अरे कुछ भी तो समझ में नहीं आता। नहीं नहीं, ये नाम नहीं, ये श्याम है, ये तो श्याम ही है। प्यारे कहाँ हो तुम? फिर कर खड़े हो जाओ, मुझे मुखारविंद दिखाओ, एक बार नयन भर देखूं तो सही। नहीं नहीं, ये तो नाम है, ये तो केवल नाम ही है। तब क्या नाम का ही ऐसा प्रभाव है कि मुझे मूर्तिमंत श्याम ही दृष्टिपात हो रहे हैं? साधक होकर हमें ऐसा लगता है क्या? जब हम नाम लेते हैं ऐसा हमें आभास होता है कि श्याम सुंदर सामने आ गए हैं, प्रियाजू हमारे सामने आ गई हैं। हम जब राधा रमन बोले तो राधा रमन हमारे सामने आते हैं क्या? हम जब वृंदावन का नाम लेते तो वृंदावन का हमें आभास, उसकी वाइब्रेशंस हमें मिलती हैं क्या? तो हमें पूर्व राग की स्थिति में पहले पहुंचना होगा, अपने देह की से ऊपर स्थिति से ऊपर उठना होगा, तब तो ये नाम ही उच्चारण करो। अगर ये नाम का ही प्रभाव है, प्रिया जी कहती हैं, अगर ये नाम लेने से ही मुझे लग रहा है कि ठाकुर सामने है, तो नाम ही का उच्चारण करो। विशाखे नाम ही मेरे श्याम है। आहा कैसा सुंदर, कैसा मधुर रूप है। श्याम श्याम श्याम, वो नाम लेती जा रही हैं और अधीर होती जा रही हैं। और कहने की आवश्यकता नहीं है, इधर से राधा रानी और विशाखा और ललिता है, और ललिता जो संभाल रही हैं उन्हें, और विशाखा नाम सुना रही हैं। और इधर वहीं पुरी में समुद्र के किनारे अश्वत्थ पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे गौरहरि के कानों में विशाखा सखी कौन, राय रामानंद श्याम श्याम श्याम, और राय रामानंद उनको ठाकुर को, गौरहरि को संभाल रहे हैं। यही नीलाचल में ब्रिज माधुरी है। दोनों लीलाएं साइमल्टेनियसली चल रही हैं, कभी हम इधर हैं और कभी हम इधर हैं। तो प्रिया जी गाती हैं, आहा कैसा सुंदर, कैसा मधुर रूप, कितना सुंदर। और क्या गा उठती हैं प्रिया जी, गौरहरि गा रहे हैं, उसमें उनका जो अंतरंग कारण है प्रादुर्भाव होने का, अब वो उसको अनुभव करती हुई गा रही हैं। क्या गाती हैं? सजल जलद सम श्याम तना। सजल, ऐसे लग रहा जैसे जल भरा हुआ है, जैसे बादलों में जलद, जलद बादल को बोलते हैं क्योंकि जल से भरे होते हैं। देखो शब्द कितने सुंदर हैं, सजल, जल से भरे हुए, और जलद, जल से भरे हुए, दोनों ही कितने सुंदर शब्द है। और जैसे वो उमड़ घुमड़ के नीले बादल आते हैं वैसे ही, और सम श्याम तन, श्याम वर्ण लिए हुए। कैसे? सजल जलद सम श्याम तना, चरण सरोज समान। और ठाकुर के चरण कैसे हैं? चरण, चरण जो है सरोज, सरोज किसको बोलते हैं? कमल को। लेकिन कृष्णदास कबीराज यहाँ कहते हैं, अरे मैं ये उपमा कैसे दूं कि ये कमल, लेकिन ये कमल जो है ये कौन से रंग का कमल है? क्योंकि ठाकुर के जो तलवे हैं वो रक्त वर्ण के हैं और वो ऊपर से नील वर्ण है। अब कोई ऐसा कमल तो जगत में लाकर ढूंढ के बताओ जो ऊपर से नीला हो और नीचे से लाल हो। ऐसा ढूंढ के बताओ, कोई दिखता है? कोई बनाओ कमल ऐसा। लेकिन वो कहते हैं सरोज समान, कहता तो हूं, लेकिन नीचे से लाल कमल कैसे होगा और ऊपर से नीला कैसे होगा?
और उसमें कांति इंद्र नीलमणि जैसी, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा पद पदावली में, इंद्र नीलमणि, मणि जैसी चमक कहाँ से आएगी कमल में। लेकिन प्रिया जी गा रही हैं, सजल जलद सम श्याम तना, चरण सरोज समान। ऊपर से एक तो बादल की सिमली दी, उपमा दे रही है, क्योंकि बादल एक जगह पे ठहरता नहीं है, बादल आगे 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 बढ़ता रहता है। और चपला, चपला किसको बोलते हैं? लाइटनिंग को, बिजली को। बिजली अभी यही कड़की, अभी वहां कड़की, एक जगह पे स्थिर नहीं रहती। चपला किसके लिए सिमली दी? उन्होंने उपमा दी ठाकुर जी के लिए, नयनों के लिए, क्योंकि वो भी चपला लाइटनिंग की तरह चंचल है। चपला सम चंचल नयन, दहत सकल कुल कान, चरण सरोज समान। कभी आप सुनो न्यूज में, कभी आता है कि कहीं लाइटनिंग गिरी, कहीं बिजली गिरी तो सब तबाह हो गया, सब जल गया। लेकिन ठाकुर जी के, राधा रमन जी के चंचल नयनों की लाइटनिंग, चपल बिजली वो ऐसी है, वो क्या दाह कर देती है, सकल कुल कान। फिर वही बात है, कालिंदी यदि यासी, यमुना जी के तट पर वृंदावन अगर तुम जाओगे, ठाकुर के दर्शन करोगे, तो ये ऐसा भ्रमर है, ऐसा क्या बोलते हैं, वर्लपूल को क्या बोलते हैं हिंदी में, ऐसा भंवर, ऐसा वो भंवर है कि उसमें से तुम निकलते निकलते तुम थक जाओ। अगर अभी भी तुम्हारे में संसारिक इच्छाओं को पूर्ति करने की, अगर विषय वासना को भोगने की इच्छा होगी, तो वृंदावन की तरफ तुम मुख मत करना, क्योंकि तुम्हें सकल कुल कान मर्यादा की तुम्हें वो दाह हो जाएगा, वो अपने आप जल जाएगी। दाहत सकल कुल कान, किससे? ठाकुर जी के चंचल नयनों की लाइटनिंग से, ऐसे विद्युत जैसे उनकी नयन है। देखत मग में कान सखी, प्राण बए बेचैन, जग में अब घनश्याम बिन, नहीं निरखत कुछ नैन। कि देखत मग में कान सखी, कि मैं जहां जाती हूं मुझे लगता है रास्ते में कान्हा ही खड़े हैं, श्याम सुंदर ही खड़े हैं। प्राण बए बेचैन, मेरे प्राण उनके बिना बेचैन हो गए हैं। जग में अब घन श्याम बिन, घन श्याम के बिना नहीं निरखत कुछ नैन। कोई कोई मेरा हृदय कुछ भी देखना नहीं चाहता, किसकी बात नहीं करना चाहता, कोई कान में कोई चर्चा कोई अच्छी नहीं लगती। ये प्रिया जी की स्थिति है। प्यारी ललिते, अब बताओ अब मैं क्या करूं? उनका नाम श्याम है और वह नाम ही श्याम है, ये नाम ही मेरा सर्वस्व है। तो अब मैं क्या करूं सखी, क्या करूं? जब से देखी श्याम छवि, सब विधि बई अधीर। कि सब विधि अधीर हो गई, मैं धैर्य नहीं रख पा रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। श्याम नाम जप अब सखी, निश्चय तजू शरीर। कि मैंने अब सोच लिया है, अब मैं क्या करूंगी? केवल और केवल नाम 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 लेकर मैं अपने शरीर का त्याग करने वाली हूं, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं करूंगी। ये प्रिया जी की स्थिति है और इसका आस्वादन गौर हरि कर रहे हैं। महाप्रभु अति आनंदित होकर कहने लगे, सुंदर, अति सुंदर रामा राय। मालूम होता है पूर्व राग में राधिका ने नाम को ही श्याम मान लिया है, कि वो अभी तो उन्होंने ठाकुर को मिली भी नहीं है, चित्र में ही देखा है, रूप माधुरी ही सुनी है, कि नाम को ही श्याम मान लिया है। रामानंद कहते हैं, हाँ प्रभु
रामानंद कौन? विशाखा सखी। महाप्रभु कह रहे हैं, देखो महाप्रभु के शब्द हैं, हमें विश्वास करना चाहिए, इसलिए नाम में रुचि लेकर आए हम। नाम और नामी अभेद है, ये महाप्रभु कह रहे हैं। हाँ, यदि ये बात है तब तो तुमने ठीक ही समझा। तुम क्या कहते हो? अब देखो, जब हम दर्शन करने जाते हैं ठाकुर के, या हमारे सामने हमारे घर के ठाकुर हैं, तो हमें जितना आनंद आता है, क्या हमें उतना नाम लेने में आनंद आता है? नहीं आता। यही हम चूकते हैं। नाम और नामी में भेद नहीं है। जितना दर्शन में हमें आनंद आता है, हम भागते हैं ना, उतना आनंद हमें नाम में भी आना चाहिए, उतनी हमारी स्थिति आनी चाहिए, फिर हम समझे हम पूर्व राग में आए हैं। महाप्रभु कह रहे हैं नाम और नामी अभेद है। यदि ये बात है तब तो तुमने ठीक ही समझा। तुम क्या कहते हो? रामा राय कहते हैं, हाँ प्रभु, यही तो आपके श्रीमुख से अनेक बार सुना भी है, जो नामी है वो नाम है। ये बातें अंडरलाइन करने वाली हैं कि हमें जो आनंद दर्शन करके आता है, उतना हमें नाम में लेते हुए आना चाहिए। अगर हमें नाम लेते, माला जपते, अभी भी हमें संसारिक बातें दिखती हैं, ध्यान इधर उधर जाता है, तो ये नाम नहीं है। ठीक है, नाम अपना उल्टा सीधा बीज पड़े अपना फल देता है। अग्नि में आप हाथ रखो, आपको वो जलाएगी, वो सब बातें हैं, लेकिन वो जो रुचि है वो नहीं बढ़ रही। वही बात है, जलेबियां बन रही हैं लेकिन उसमें मिठास, चाशनी नहीं है ना। तो उसमें रामराय ने ऐसे कहा, महाप्रभु ने कहा, हाँ कहा तो था। देखो महाप्रभु भी कह रहे हैं, बस यही कह के विश्राम करते हैं। महाप्रभु कहते हैं, हाँ कहते तो हैं, किंतु रामराय कहना जितना सहज है ना, अनुभव करना उतना सहज नहीं है। ये साधक के लिए बहुत कठिन है कि जितना दर्शन में, जितना नाम और नामी को हम अभेद माने, ये कहना जितना सहज है, ये उतना सहज नहीं है। श्री राधा भाव, देखो बहुत सुंदर बात है, श्री राधा भाव का आभास प्राप्त हुए बिना, जब तक हमें राधा रानी की पात्रता नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उदाहरण जो है ना, बरसाने से जब प्रिया जी ने बोला ढिंडोरा पिटवा दो वृषभानु जी को, कि जिसको नंद भवन से रस चाहिए नंद नंदन का, वो बरसाने से आकर पात्र ले जाए। ये पात्र ले जाए या पात्रता ले जाए, ये वो शब्द है। जिसको राधा रानी का भाव प्राप्त होगा उसके लिए नाम और नामी, क्योंकि प्रिया जी के लिए गौर हरि महाप्रभु के शरणागत होकर तुम भजन करोगे तो नाम नामी अभेद है। राधा रानी की शरणागति अगर लेकर, तो राधा रानी का भाव का आभास प्राप्त हुए बिना जीव इस तत्व में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं हो पाता है। इसीलिए पहले तुम प्रिया जी को मनाओ, गौर हरि को मनाओ, फिर तुम्हें श्याम में भी उतना, नाम में भी उतना रस आएगा जितना तुम्हें साक्षात अनुभव हो कि श्याम सुंदर सामने है। परंतु देखो महाप्रभु कितने गौर हरि, कितने वो हैं, कितने बात बनाने वाले हैं। कहते हैं, हाँ तुम लोगों तो श्रीमती के नित्य सेवक हो। गौर हरि राय रामानंद और स्वरूप दामोदर को कह रहे, तुम तो नित्य सेवक हो, तुम्हारे लिए तो असंभव नहीं है। खुद राधा रानी और सामने ललिता विशाखा, और कह रहे हैं कि तुमको लिए तो बात अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा नहीं है ये बात, कि मेरे लिए तो नाम नामी मैं तो नहीं अनुभव कर पाता, लेकिन तुम तो धन्यता देखो, स्वयं राधा रानी है, स्वयं भाव उनका, कांति उनका, हृदय राधा रानी का है, स्वयं श्याम सुंदर है, और फिर भी दान्यता देखो। कहते तुम तो नित्य सेवक हो, तुम्हारे लिए बात सहज है, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत कठिन है, मैं नहीं ये बात अनुभव कर पा रहा हूं। रामानंद किंचित हंस पड़े। इसमें देखो, इसमें ये जो ग्रंथ है ना, इसमें बड़ा कुछ है।
इसमें हंसी भी है, हंसी भी है, लेकिन कैसी हंसी है? मृदु हंसी है, मीठी मीठी चुटकी ली हुई है। किसने? राय रामानंद ने और स्वरूप दामोदर ने। 5 कैरेक्टर्स में ही पूरा ग्रंथ है। तो रामानंद किंचित हंसकर कहने लगे, वाह रसमय, रसमय, आप श्रीमुख से जो कुछ भी आज्ञा करते हो वो तो सभी शोभा देते हैं। हमारे लिए सब संभव है और आपके लिए कुछ भी ना। आपके श्री चरणों में जो रहने को स्थान हमें प्राप्त हो रहा है, यही क्या कम सौभाग्य की बात है। महाप्रभु कहते हैं, खैर रहने दो इन बातों को। अब तुम, श्रीमती राधिका का मन श्याम नाम सुनते ही श्याम के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठा। राम राय, तुम मुझे बताओ, क्या श्याम नाम में इतनी शक्ति है कि केवल नाम सुनकर उनका हृदय अधीर हो उठा? तो इसके ऊपर फिर हम अगली बार बात करेंगे कि श्याम नाम में कितनी अधीरता है कि नाम सुनते ही राधा रानी में एकदम से उनको मिलने की उत्कंठा एकदम से कैसे जग गई और वो बोली कि मुझे जोगिन बनना है और उपवास करना है, कुछ भी नहीं खाना है और निर्जन भवन में बैठकर, एक स्थान पर एकांत में बैठकर केवल श्याम श्याम श्याम, या तो वो उच्चारण करे और या उनको कोई ये शब्द सुनाता रहे। तो ये नाम और रूप में, और ये बात तो तय है, सबसे बड़ी बात ये अभी कहते चले कि ये बात तो तय है कि जो गौड़ीय उपासना है ना, जैसे महाराज बोलते कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, कि हमारी जो उपासना है ना वृंदावन के ठाकुर की, रूप माधुरी की उपासना है, श्रृंगार की उपासना है। हमारे ठाकुर राधा रमन रास के ठाकुर है। वो वात्सल्य भाव वाली बात नहीं है। जब प्राण मील यौवन की हम बात करते हैं, जब हम देखते हैं, जब वो ठाकुर जी के कटाक्ष की बात आती है, ठाकुर जी के मोरपंख के आवाहन की बात आती है, तो उसमें कहीं भी नहीं बात आती कि कोई आपको वात्सल्यमय भक्ति के लिए, वात्सल्यमय भाव के लिए जगा रहा है। क्योंकि एक चित्र तो बनाना पड़ेगा, एक विग्रह तो ध्यान में लाना पड़ेगा। जैसे मीरा जी ने बोला कि दूधा जी आपका चित्र है ना, तो उस चित्र को देखकर ही तो आपका स्मरण आता है ना। ऐसे ही हमें भी एक ठाकुर जी का एक ऐसा विग्रह, और जिनके हाथ में ठाकुर की सेवा है, उनको ये इस बात का बहुत बेनिफिट है, लाभ है। जब हम हाथ से सेवा करते हैं तो ठाकुर जी के चरणारविंद, ठाकुर जी के नेत्र, ठाकुर जी के कर कमल, वो वक्षस्थल, जब हमारी बात आती है उसमें, तो हमारे लिए बहुत जप का ये जो आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया है, ये जप ध्यान के हमारे इष्ट है। ये हर लीला के, जैसे दामोदर है भगवान, तो दामोदर से साथ दामोदर की उनकी लीला जुड़ी हुई है ना। तो उनके साथ वो लीला जुड़ी हुई है कि दाम, उधर में दाम बांधी, रस्सी बांधी तो दामोदर लीला हुई, उखल लीला है। तो इस तरह से ठाकुर के बहुत नाम हैं। तो हमारे ठाकुर जो राधा रमन है, वो रास के ठाकुर है कि वो ठाकुर इस नाम में गति भी है, वर्ब भी है। वो ठाकुर जो राधा में रमण करते हैं, करते थे नहीं, करते हैं, कर रहे हैं, अभी भी हो रहा है। तो ये रास के ठाकुर हैं, राधा रमन। तो हमारी श्रृंगार की उपासना है, हमारी माधुर्य भक्ति है। तो अपने इष्ट, जप के इष्ट को अपने में स्थापित करके तो हम आगे बढ़े। तो ठाकुर तो भक्त की भक्ति के आगे जीते हुए भी हारे हुए हैं। अगर हम एक बार चाहेंगे कि ठाकुर हमारे आगे आए, तो उनको आना ही पड़ेगा। तो यही विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी।